हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है डॉट वीडियो है। इस डॉट वीडियो में 4 सवाल ले रहे हैं, 4 क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन है। अब जब नंबर को डिवाइड करते हैं उस पर जो ऑपरेशन होता है, कब इवन आएगा कब ऑड आएगा, क्या फैक्टर होगा क्या नहीं फैक्टर होगा, फैक्टर का जो क्वेश्चन होता है ना, इसका कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आज मैं आपके साथ। क्योंकि 3 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं। आज तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं जरूरत पड़ने वाला। आप जितना भी फॉर्मूला रट कर आए हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, आप शायद फास्ट बना लेंगे इस क्वेश्चन से। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो पता चलेगा फॉर्मूला की जरूरत नहीं थी कहीं। आप उतना फास्ट कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, समझ कर सिर्फ बात को बिना रटे। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो क्या कर रहा है, कह रहा है जब 732 की किसी घन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है। x के कितने मान संभव है? बोल रहा है 732 को जब किसी घन पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है। हम उस शेष को ही हटा दे रहे हैं, 720 कर दिया। शेष को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। मतलब यही वो नंबर है जिसको एक घन पूर्णांक से भागा देना है। तो आप अगर घन पूर्णांक से भागा दीजिएगा तो आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने नंबर संभव है। जैसे कि आप एक घन पूर्णांक है, 8 एक घन पूर्णांक है। घन पूर्णांक मतलब क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो आपको बोल रहा है ऐसे कौन कौन से क्यूब हैं जो इसको डिवाइड करेंगे, और अगर हैं तो टोटल कितने, कितना संभव है। सबसे पहली चीज, अगर शेष 12 बच रहा है तो वो जो भी नंबर होगा वो 12 से बड़ा होगा। अब आपको देखना 27 से कटेगा कि नहीं, 64 से कटेगा कि नहीं, 125 से कटेगा कि नहीं। बहुत पंगा है। तो आप एक चीज बताइए, इसको आप जल्दी से फैक्टर कर लीजिए। तो आप बताइए कि 2 से कटेगा ये, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। 8 से काट लीजिए, 8 से इसलिए काटने बोल रहा हूँ कि 8 को आप जल्दी से कर लेंगे। और ये कितना आ गया, 8 से काटेंगे तो 90। इसको फिर आप लिख सकते हैं 2, और ये बचा 45। 45 को 9 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। क्लियर? मतलब ओवरऑल इसको फैक्टर कर लिया हमने, कितना मिला? 2 की पावर 4, 3 के पावर 2 और 5, ये फैक्टर मिला कि नहीं? अब आपको घन चाहिए, आप ये समझिएगा बात को, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन हैं। आपको ऐसे नंबर चाहिए जो इसको घन हो और इसको काट दे बराबर। क्योंकि हमने 12 हटा दिया तो 12 शेष बचने की बात रही नहीं। अब ये पूरा काटना है तो पूरा इसको कौन काट सकता है? इसका जो फैक्टर होगा। अगर अब फैक्टर पे ही हमें घन सोचना है तो आप बताइए कि इसमें ये घन देगा कब देगा? जब पावर 2 के ऊपर कितना होगा? 0। क्योंकि 2 के पावर 0 क्या होता है? 1। और 1 क्या है? एक घन है, एक क्यूब है। या फिर क्या पावर हो सकता है? तो आप कहेंगे सर 3 होगा। 2 पावर देंगे तो स्क्वायर, 3 पावर देंगे तो क्यूब। और क्या पावर हो सकता है? तो आप कहेंगे 6। 6 तो है ही नहीं संभव, 4 ही तक जाना है। यहां पे बात करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो पावर आपका 3 के ऊपर एक ही पावर हो सकता है संभव, 0। उससे बड़ा पावर ही नहीं है। और इसका भी एक ही संभव पावर हो सकता है। मतलब इसका कितना पॉसिबल है? तो आप कहेंगे सर 2। इसका कितना पॉसिबल है? तो कहेंगे 1। इसका कितना पॉसिबल है? तो कहेंगे 1 है। इसका मतलब टोटल 2 ही ऐसा घन है जो आपको इसको काट सकता है। मतलब x की 2 ही वैल्यू है। आप इसको एक बार चेक कीजिए, आप इसको एक बार चेक कीजिए। कॉन्सेप्ट समझा? आपको पता है इसका घन क्या क्या हो सकता है। तो आपको ये पता है कि ये 1 से कटेगा, 8 से कटेगा। देखिएगा अभी अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। 1 से कटेगा, 8 से कटेगा। 8 के बाद इसका कितना घन, 8 के बाद कितना हो जाएगा? 3। 27 से कटेगा। अब देखिए आपने जब इसका फैक्टर किया था तो क्या फैक्टर आया था? 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2 और एक 5 के पावर 1, ये आता। तो आप देखिए 27 इसमें कहीं है? नहीं है। 4 की पावर 4 की क्यूब लेते हैं 64। 64 इसमें है? देखिए नहीं है। 64 आने के लिए क्या चाहिए? पावर 6। 5 कर लेते हैं 125। लगातार सारा घन ले रहे हैं हम, लगातार हम सारा घन ले रहे हैं जो 720 से छोटा होता है। किसी से तो कटेगा। आप इससे ऊपर जाइए एक बार, 6 से ले लीजिए 216। 7 से ले लीजिए, कितना हो जाता है?
343। 8 से ले लीजिए कितना हो जाता है 512। 9 से ले लीजिए कितना हो जाता है 729। तो आप बताइए ये तो बड़ा हो गया तो इसको तो लेंगे नहीं, नहीं इससे कटेगा, ये नहीं इससे कटेगा, नहीं इससे किसी से नहीं कट रहा है। ये वही घन से कर सकता है जिसके अंत में 0 हो, या फिर जिसमें 5 शामिल हो, जिसमें 2 शामिल हो। ऐसा कोई घन ही नहीं आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है तो इससे कट नहीं रहा है क्योंकि 0 इसमें गायब है। अब आप बताइए आपको जो ये 2 घन मिला था इसको काटने वाला, ये वही 2 घन है जो हमने मेथड से निकाला था। 2 के पावर 0 और 2 था, 3 के पावर 0 था और 5 के पावर 0 था, मतलब 2 फैक्टर 1 फैक्टर 1 फैक्टर, यही 2 घन मिला था हमें। ये वही 2 घन है जिसको काट रहा था। इसका मतलब ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें शेष 12 बचना चाहिए कटने के बाद। मतलब ऐसा कोई घन नहीं है, x का जो आंसर होगा इसका नन होगा। ऐसा कोई घन नहीं है जो इसको पूरी तरह काट दे या फिर 732 को काटे और 12 शेष बचे। आप समझ गए क्वेश्चन? ऐसा कोई घन नहीं है जो 720 को काट सकता है या 732 को काटे और 12 शेष बचे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसी कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में मैं गया हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इस डॉट वीडियो का सारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है। बोल रहा है ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 2 to the power 3, 3 to the power 4 और 5 to the power 3 which बोल रहा विच ends with 0, जिसके अंत में 0 आ जाए। क्वेश्चन कर रहा है ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ, ये पॉजिटिव की जगह पॉसिबल होना चाहिए, पता नहीं कुछ मिस्टेक है, हैंड रिटन क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। बोल रहा है इसका वो सारा फैक्टर बताना है जिसके अंत में 0 हो, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 हो, इकाई स्थान पे क्या हो 0। इतना ही सा सवाल है। अब आप बताइए मुझे इकाई स्थान पे 0 कहने का क्या मतलब है। इकाई स्थान पे आपको 0 चाहिए, इसका मतलब 2 आप या तो एक बार लेना होगा आपको, या 2 बार आप ले सकते हैं, या 3 बार ले सकते हैं। 2 तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। ये आप 1 बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ये भी लेना जरूरी, क्योंकि यही दोनों मिलकर 0 बनाएगा। 3 का यहाँ कोई काम नहीं है। 3 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 0 मतलब होता है क्या, रहे 1 मतलब 1 बार रहे, 2 मतलब 2 बार रहे, 3 मतलब 3 बार रहे, 4 मतलब 4 बार रहे। इसका क्या मतलब है वो समझा दे रहा हूं यहाँ पे, शायद हो सकता है आपके दिमाग में सवाल हो। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि या तो 2 ले लूं इसकी जगह पे, या 4 ले लूं, या फिर 8 ले लूं। इसका मतलब 5 ले लूं, या फिर 25 ले लूं, या 125 ले लूं। इसका मतलब 1 ले लूं, या 3 ले लूं, या 9 ले लूं, या 27 ले लूं, या 81 ले लूं। हमने सबका फैक्टर ले लिया। अब इस एक को इसके साथ मिलाएं, इसके साथ मिलाएं, इसके साथ मिलाएं, हमें 0 मिलेगा। इसको फिर इन तीनों के अलावा इसको इसके 2 के साथ मिलाएं, इसके साथ मिलाएं, इसके साथ इसके साथ 0 मिलेगा। यही चीज को बताया जा रहा कि इसमें टोटल 3 ही फैक्टर्स पॉसिबल हैं, है कि नहीं? आप देख लीजिए इसके 3 फैक्टर्स पॉसिबल हैं। क्यों 3 फैक्टर्स इसके पॉसिबल हैं? और लेकिन इसके जितने पावर उनसे एक ज्यादा फैक्टर पॉसिबल है, एक फैक्टर ज्यादा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप इसको एक लीजिए नहीं लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक हम ले सकते हैं, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसका जो एक फैक्टर 1 है वो हम ले लेंगे अगर, तो इसका 5 के साथ ये किसी के साथ गुना होगा तो 0 नहीं बना पाएगा इकाई स्थान पे। इसका हम एक फैक्टर 2 लेना ही पड़ेगा एक बार, ये 2 ले लें, या 4 ले लें, या 8 ले लें। उसी तरह अगर इसका एक फैक्टर जो 1 है अगर वो हम ले लेते हैं तो हमारा 0 नहीं बनेगा, हमारा इवन नंबर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका तीनों फैक्टर लेंगे, 1 2 3 यही लेंगे तीनों, और इसका भी यही 3 लेंगे। हम एक एक फैक्टर दोनों का नहीं ले सकते हैं 0 वाला, पावर 0 वाला। तो हमारे पास टोटल कितना मिल गया, 3 फैक्टर 5 फैक्टर, तो 5 तिया 15 तिया 45, टोटल 45 ऐसे फैक्टर्स हैं इसके जिसके अंत में 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिमिलर टाइप का, पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 2 to the power 5, 3 to the power 4, 5 to the power 3, 7 to the power 2 which are divisible by 12। अब इन सबको 12 से भागा करना है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या पॉसिबल फैक्टर है। अब आप मुझे बताइए 12 से भागा होने के लिए 12 का फैक्टर कीजिए तो 4 और 3 आएगा, और 4 हमेशा यही आपको देगा। मतलब इसका कम से कम पावर 2 हमको चाहिए, या फिर
3 चलेगा या 4 चलेगा या 5 चलेगा। मतलब सीधी बात करें तो यहां से कितना फैक्टर संभव है? 4। 3 एक तो कम से कम चाहिए, तो यहां से कितना फैक्टर संभव है? 4। बाकी इसका फैक्ट एक रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, मतलब या तो फैक्टर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, या फिर कुछ भी ना रहे, मतलब 5 की पावर 0। इसका कितना हो गया? 4। और इसका इसी तरह हो गया कितना? 3। मतलब 4 तो 16 68, 4 से 16 64, और तिया कितना जाता है? 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 9। 192 फैक्टर ऐसे हैं जो 12 से कटेंगे। अब समझ रहे क्या मैं कर रहा हूं? मैं 12 से कटने का चांस देख रहा हूं, क्या क्या चांस है, क्या क्या ऑप्शन है 12 से कटने का। तो 12 से कटेगा अगर इसमें 4 हमेशा रहे और 3 हमेशा रहे। अब ये 4 के जगह पे 8 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 की जगह पे ये 16 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 4 कम से कम चाहिए। इसलिए 2 की पावर 2 से हमने स्टार्ट किया, 4 मिल गया हमें। इसमें भी 4 छिपा है, 3 में भी पावर 4 में भी 4 छिपा है, पावर 5 में 4 छिपा है। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे, उसमें डबल कॉन्सेप्ट मिला हुआ है आपको, मतलब कॉन्सेप्ट यही है, थोड़ा सा टफ करने की कोशिश की गई क्वेश्चन को। बोल रहा है 2 के पावर 7 गुना 3 के पावर 8 गुना 5 के पावर 9 गुना 7 के पावर 10। बोल रहा है इसमें वो फैक्टर निकालना है जो या तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए या परफेक्ट क्यूब हो जाए, लेकिन दोनों में से कुछ ना हो एक साथ। समझ रहे बात? तो आप बताइए अगर परफेक्ट स्क्वायर होना होगा या फिर परफेक्ट क्यूब होना होगा, ये हम पता कर लेते हैं और फिर पता कर लेते हैं बोथ का, फिर ये दोनों जोड़ लेंगे और ये माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा? आप अभी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 के पावर 0 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कहेंगे हाँ 1 हो जाएगा, और 1 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है। पावर 0 ना होकर के पावर कितना हो जाएगा? 2, तो भी परफेक्ट स्क्वायर, 4 तो भी, 6 तो भी। 6 से ज्यादा बढ़ सकते हैं, 7 तक हमें बढ़ना है, मतलब नहीं बढ़ सकते हैं। 3 पे बात करें तो 3 का पावर 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, कुछ भी चलेगा। 5 की बात करें तो 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, और अगर 7 की बात करेंगे तो 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए। हम पावर को इवन बना रहे हैं, मतलब पावर इवन चूज कर रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए मैं सारे क्वेश्चन ऐसा कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए, आपको फॉर्मूला रखने की जरूरत ना पड़े। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है? 5, यहाँ कितना है? 5, यहाँ कितना है? 6। गुना कर लीजिए तो कितना आ गया? 5 और 20, 6 25 30, 600। इतने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब बताइए इसमें हो सकता है गलती से क्यूब वाला भी आ गया होगा, वो बात करेंगे हम। पहले हम क्यूब वाला अलग से निकाल लेते हैं कितने होते हैं। तो क्यूब के लिए 2 का पावर या तो 0 लीजिए, या फिर 2 का पावर आपको 3 लेना पड़ेगा, 2 का पावर 6 लेना पड़ेगा, तभी तो क्यूब रहेगा। उसी तरह से 3 की बात करें तो 3 का पावर 0 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा। और 5 की बात करेंगे तो 0 3 6 और 9। 7 की पावर की बात करेंगे तो 0 3 6 और 9 तक गया, इसलिए क्योंकि दोनों में 9 है, एक में 10 है। तो यहाँ पे आपको 3 फैक्टर संभव है, यहाँ 3 संभव है, यहाँ 4 संभव है, यहाँ 4 संभव है, तो 4 3 12 144 संभव है। अब आप ध्यान से देखिए क्या हमने गलती क्या कर दी। हमने यहाँ भी 5 का पावर 6 लिया, यहाँ भी 5 का पावर 6 लिया, यहाँ भी 5 का पावर 6 ले लिया। मतलब एक ऐसा पावर हमने दोनों जगह ले लिया है जो इवन भी है, मतलब दो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, क्योंकि 6 दोनों में आता है, स्क्वायर में भी आता है और क्यूब में भी आता है। तो हमें वो सारे पता कर लेने हैं जो पावर 0 या 6 दे देगा, ठीक, या फिर 12 दे दे, कुछ भी ऐसा पावर, या फिर आपका 18 दे दे। तो आप बताइए कि अगर ये हम 2 की पावर 0 लेते हैं तो हमारा यहां से एक क्यूब मिलता है और स्क्वायर मिलता है। अगर पावर 6 लेंगे तो भी 0 और स्क्वायर मिलेगा, और संभव तो है नहीं। अगर 3 की बात करते हैं तो ये भी, 5 की बात करते हैं तो ये भी, और 7 की बात करते हैं तो ये भी। मतलब 2 फैक्टर यहाँ पॉसिबल है, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 दूना 4 4, 16 फैक्टर ऐसे हैं जो हमने यहां भी काउंट कर लिए और यहां भी काउंट कर लिए हैं। आप देख लीजिए 16 फैक्टर ऐसे हैं जो हमने यहां भी काउंट कर लिए और यहां भी काउंट कर लिए हैं।
क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा था, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ऐसा कितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट क्यूब है, लेकिन दोनों नहीं है। तो आप बताइए इसमें आपने 16 काउंट किया है? तो आप कहेंगे हाँ सर, यहां भी 16 काउंट है, यहां भी 16 काउंट है। मतलब इसमें हमें कुछ नंबर है, कितने नंबर है? यही 16 नंबर यहां भी है, जो हमारा परफेक्ट क्यूब भी है स्क्वायर के साथ। यहां कहेंगे सर, तो इसमें भी आप कहेगा सर इसमें भी आपने जोड़ दिया है गलती से, मतलब इसमें भी 16 ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब भी हैं और स्क्वायर भी है। तो हमें इस सेट से भी 16 हटाना होगा, इस सेट से भी 16 हटाना होगा। अगर हमने एक बार गलती से 16 हटाया, मिस्टेक आप करेंगे एग्जाम में, अगर आप एक बार आपने क्वेश्चन गलती से 16 हटाया तो आप क्या करेंगे, जो डबल ऐड हो गया वही सिर्फ हटेगा आपसे। इसमें भी आपका ये 16 ऐड है, इसमें भी आपका 16 ऐड है, दोनों जगह से 16 16 हटाना होगा। मतलब टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया, 744, और इसमें 32 घटा दीजिए तो आपका 712 ऐसे नंबर हैं, 712 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट क्यूब। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप वीडियो को देखिए, बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा डाउट वीडियो आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हमें आपका कमेंट का बहुत इंतजार रहता है, आपके कमेंट पे हम बहुत खुश होते हैं, तो कमेंट कीजिए आप, और वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।